फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया का ईमान लाना। फ़िरौन हज़रत मशाता को खौलते तेल में जलाने के बाद जब घर पहुंचा तो अपनी बीवी हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगा कि मैंने एक औरत को इबरतनाक सज़ा दी है। उसकी बीवी ने कहा, तेरा नास हो, तूने एक मासूम बच्चे की जान भी ली और बेगुनाह औरत का कत्ल भी नाहक किया। फ़िरौन ने कहा, मैंने उसको इसलिए इबरतनाक सज़ा दी कि वो मुझे खुदा नहीं मानती थी। ये सुनकर हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि खुदा तो मैं भी तुझे नहीं मानती, बल्कि तू एक आम इंसान है। जब फ़िरौन ने ये सुना तो हैरान रह गया, क्योंकि उसे हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी। हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने बड़ा हुस्न व जमाल अता किया था। फ़िरौन ने उसे पूरी कौम की औरतों में से चुनकर उसके हुस्न जमाल की वजह से अपनी बीवी बनाया था। इस वजह से वो हज़रत आसिया से बड़ी मोहब्बत करता था। लिहाजा फ़िरौन कहने लगा कि तुम कैसी बातें कर रही हो। वो कहने लगी, मैं कह रही हूँ कि तू झूठा है। असली खुदा तो वही है जिसका पैगाम लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। फ़िरौन ने यह बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि तू अपनी इस बात से बाज आ जा और मुझे अपना खुदा मान ले, वरना मैं तुम्हारा भी वही हश्र करवाऊंगा जो मैंने मशाता का करवाया है। हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी कि तू जो चाहता है कर ले, मेरे साथ मेरा रब है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने रब को नहीं छोड़ सकती। हाँ, तेरी हर चीज़ को लात मार सकती हूँ। जब फ़िरौन ने ये बातें सुनी तो वो फिर दरबार में आया और फिर से लोगों को बुलवाया और कहने लगा, देखो ये कितनी बड़ी साजिश हो गई है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरी बीवी को भी बहका दिया। आज इस औरत को या तो मार डालूंगा या फिर वो अपनी बात से हट जाएगी। लिहाजा फ़िरौन ने अपनी बीवी हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गिरफ्तार करवाकर दरबार में बुलाया। वो तो महल की रानी थी और उसके इशारों पर नौकर चौकर भाग भाग कर काम करते थे। लोग एहतराम की वजह से हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। आज वही रानी फ़िरौन के दरबार में मुजरिम बनकर खड़ी है। फ़िरौन ने हज़रत आसिया से कहा कि तू इतने बड़े महल में रहती है, इतनी नेमतों में पली है। मैं तुझे अपनी महबूबा बनाया हुआ हूँ, तुझे अब महल की नाज़ व नेमत वाली ज़िंदगी से महरूम होना पड़ेगा। बेहतर है तू अब भी बास आ जा और मुझे खुदा मान ले। वो कहने लगी, फ़िरौन, अब मैंने ईमान कबूल कर लिया, लिहाजा मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। इसलिए फ़िरौन ने फैसला कर लिया कि मैं इसे भी सज़ा दूंगा। लिहाजा फ़िरौन ने फैसला किया कि सबसे पहले सज़ा के तौर पर उसे रुस्वा करो। उसने कहा कि सबसे पहले इस औरत के सारे कपड़े उतारकर लोगों के सामने खड़ा कर दो। अब बताइए, किसी मर्द को लोगों के बीच बेलिबास कर दिया जाए तो क्या हाल होगा। ऐसी हालत में मर्द भी चाहेगा कि ज़मीन फट जाए और मैं अंदर समा जाऊं। हज़रत आसिया तो आखिर औरत थी और औरत के अंदर तो अल्लाह ताला ने शर्म हया रखी होती है। फ़िरौन ने उसके जिस्म से लिबास उतरवा दिया। अब सोचिए कि वो अब कितनी अजीब हालत की शिकार होंगी। एक तरफ ईमान है और दूसरी तरफ इम्तिहान। वो डटी रही। फ़िरौन ने कहा, अच्छा, अगर अभी नहीं मानती तो मैं तुझे और तरह का अजाब दूंगा। लिहाजा फ़िरौन ने कहा कि इसका मुंह मेरे महल की तरफ करके लिटा दो, ताकि आखिरी वक्त भी निगाहें इसकी मेरे महल की तरफ लगी रहें और इसके दिमाग में ये बात रहे कि मैं इतनी नेमतों को ठुकरा कर जलील होकर मरी हूँ। लिहाजा हज़रत आसिया को फ़िरौन के हुक्म के मुताबिक महल की तरफ मुँह करके लिटा दिया गया। उनके हाथों और पाँव में लोहे की कीलें ठोक दी गईं ताकि हिल ना सके। उसके बाद फ़िरौन ने लोगों को बुलाकर कहा कि इसके जिस्म से खाल उधेड़ना शुरू कर दो। अब बताइए कि वो जिंदा औरत है और इसके जिस्म से खाल उतारी जा रही है। नाजुक बदन है मगर उसको बर्दाश्त कर रही है। उसे अल्लाह के नाम पर तकलीफ दी जा रही है। इस तरह उसके जिस्म से खाल उतार दी गई। अल्लाह की शान देखिए कि वो अभी तक जिंदा थी मगर जिस्म जख्म बन चुका था। फ़िरौन का दिल अब तक ठंडा नहीं हुआ। लिहाजा वो कहने लगा कि पिसा मिर्चा लाओ और इसके पूरे जिस्म पर छिड़क दो।
हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म पर मिर्चें डाल दी गईं। वो मछली की तरह तड़पने लगी। उस वक्त हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, फ़िरौन का महल सामने है। वो कहता है कि हमने तुम्हें इस महल से निकाल दिया, आज के बाद तुम इस महल में नहीं जा सकोगी। इसलिए ए मेरे परवरदिगार, मुझे इस महल के बदले जन्नत में आपके पास एक घर चाहिए। और ए अल्लाह, मैं एक औरत हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं फ़िरौन के इस जुल्म और सितम को बर्दाश्त कर सकूँ। इसलिए आप मुझे फ़िरौन और उसके अमल से निजात अता फरमा दीजिए। अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया की दुआ कबूल फरमाई और उसी वक्त उनकी रूह कब्ज़ हो गई। दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वाक़या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।